भाजपा से अलग होकर नीतीश कुमार ने जैसे ही महागठबंधन के साथियों के साथ शपथ लिया, उसके बाद से बिहार की राजनीति में एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी चुपचाप बैठेगी। इन सारी बातों को लेकर के अब बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो खुलने शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोलना शुरू कर चुकी है। बिहार में अब महागठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार ने 10 अगस्त को महागठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ले लिया है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए हैं और ये दोनों का तोड़ क्या होगा, दोनों का काट क्या होगा, इस बात की तलाश में भारतीय जनता पार्टी थी। अब कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये तलाश 24 तारीख से पहले पूरी हो जाएगी, जब विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का समय आएगा। जेडीयू से भाजपा का रिश्ता टूटने के बाद इन 5 सालों में बिहार की राजनीति बहुत बदली। अपने 17 साल के शासन में नीतीश कुमार ने भी कई बार भारतीय जनता पार्टी से रिश्तों को लेकर के फैसला किया है और इस फैसले के बाद अंततः उन्हें जब ये कहा था 2020 के चुनाव में, अंतिम चुनाव प्रचार के दिन, कि मैं अंतिम बार आप लोगों से वोट मांगने आया हूँ, अब वोट नहीं मांगूंगा। इसका सीधा मतलब था कि नीतीश कुमार ने तभी फैसला कर लिया था कि वो अब आगे की रणनीति और राजनीति करेंगे। आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि विधानमंडल में अब भाजपा का चेहरा कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि उसने बिहार में कोई ऐसा नेतृत्व या ऐसा नेता पैदा नहीं किया है जो पार्टी को और विपक्षियों को जवाब दे सके। हालांकि विपक्षियों को जवाब देने के लिए कई दमदार नेता हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल की बात कर लें, सम्राट चौधरी की बात कर लें, गोपाल नारायण सिंह की बात कर लें, या अन्य नेताओं की, मिथिलेश तिवारी का को भी आपने देखा होगा कि लगातार वो बयान देते हैं। इन सब के बीच में नितिन नवीन का भी नाम अब सामने आने लगा है। वो भी अपने हिसाब से अच्छा खासा जवाब देते हैं। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अब 24-25 की तैयारी शुरू हो गई है और दूसरी तरफ हाथ से सरकार भी निकल गई है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे जुझारू नेता की तलाश में है जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को जवाब दे सके। विधानसभा में आपको पता है कि तेजस्वी यादव से सामना होगा, तो वहीं विधान परिषद में नीतीश कुमार से सामना होगा और ये दोनों मोर्चों पर कहीं ना कहीं तारकिशोर प्रसाद या रेणु देवी सहित ऐसा लगता है कि इनमें वो मद्दा या दम नहीं है जो इन लोगों को रास्ता दिखा सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2020 में जब सरकार बनी तो नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम का पद इन दोनों को मिला था और अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर रहे थे। कितना कसौटी पर खरा उतरे, ये बातें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब सामने दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक जानकार जो बताते हैं उसके हिसाब से विपक्ष के तौर पर एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को सामने आना होगा। इसके लिए लगातार जिस तरह से तेजस्वी यादव सरकार को घेरने का काम करते थे, उससे भी मजबूती से घेरने का काम करना होगा। आपको बता दें कि इसके लिए भाजपा का जुझारूपन पहले से ही मशहूर है और इस जुझारूपन में तेज तर्रार नेता की ज़रूरत होगी। ऐसे में भाजपा नेतृत्व विपक्ष के नेता के रूप में किसे मौका देगा, इस पर पूरी तरह से कयास और प्रयास के साथ साथ मंथन भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि शीर्ष नेतृत्व में आगामी चुनाव और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए विधानमंडल के नेता के रूप में तारकिशोर प्रसाद का चयन किया था, लेकिन वो उतने असरदार नहीं हैं जिस तरह की अब ज़रूरत पड़ेगी। तारकिशोर प्रसाद को कहा यह जा रहा है कि एक डिप्टी सीएम के रूप में नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य भले ही बिठा लिए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाया है। इन सारी बातों को लेकर के कई नाम सामने आ रहे हैं और उनमें पुराने नामों को भी तरजीह दी जा रही है। जहां एक तरफ वरिष्ठ नेता हैं नंदकिशोर यादव, उनका नाम आ रहा है, तो वहीं विरोधी दल के नेता रह चुके प्रेम कुमार का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन इन दोनों के राजनीतिक जो हैसियत है और जो वर्तमान में इनकी उम्र है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे चेहरे को देना चाहती है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को मजबूती के साथ रखे और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को जवाब दे सके। इसमें सबसे जो उपयुक्त नाम है वो विजय कुमार सिन्हा का आ रहा है और कहीं ना कहीं
सम्राट चौधरी का भी नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। सम्राट चौधरी मंत्री रहते हुए भी, नीतीश सरकार में रहते हुए भी नीतीश कुमार के नाकामियों और कमियों का जवाब देने से एक डेग भी पीछे नहीं हटे हैं। वहीं अगर बात करें विधान परिषद की, तो विधान परिषद में दो नाम सामने आ रहे हैं। एक तो शाहनवाज हुसैन का, जो कि विधान परिषद के सदस्य हैं और काफ़ी वाचाल भी हैं, केंद्र की राजनीति में अपनी पहचान बना चुके हैं और बिहार में भी लगातार वो फोकस का केंद्र बने हुए थे नीतीश सरकार में भी। एक नाम तो उनका है और दूसरा नीतीश कुमार को नीतीश कुमार के ही दायरे में आकर के जवाब देने के लिए नवल किशोर यादव का नाम भी उस लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें कि कवायद शुरू हो गई है और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं तोड़ के लिए, चेकमेट करने के लिए ये नया गठजोड़ जो होगा, नए लोगों का चयन भारतीय जनता पार्टी करने का सोच रही है। अब देखना होगा कि 24 तारीख को जब विधानमंडल की कार्रवाई शुरू होगी, जब विधानसभा में समर्थन हासिल करेंगे, अपना जनाधार दिखाएंगे, उसके बाद कैसे विधानसभा का सत्र चलेगा और कौन होगा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, इन बातों की चर्चा शुरू हो गई है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस पर दांव लगाती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।